Good morning everyone. Today we will discuss about the स्वामित्व scheme. Basically स्वामित्व scheme क्या है? Villages में आजकल सर्वे हो रहा है हम लैंड के मेजरमेंट के लिए. क्यों हो रहा है ये सब? दोबारा से क्यों स्टार्ट किया गया है? क्या पहले हमारे पास डेटा नहीं है या वो डेटा आउटडेटेड हो चुका है? तो आज हम इन सब के बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्वामित्व स्कीम इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल सेक्टर. ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है. इट इज अ स्कीम बाय द सेंट्रल सेक्टर या हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्कीम इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in which we will study about the villages and their measurement according to the new technology. ठीक है, तो it is recently launched by the Prime Minister on the occasion of National Panchayati Raj. Now the next slide is about the Swamitva scheme. In that we can see that it is an initiative by the central sector, or it is a scheme count under the central sector, which aims at providing the integrated property validation solution for the rural India. Now what is rural India? Rural India is basically that area which is still under development or not developed. Okay, and engaging the latest drone surveying technology. Now drones, we all have heard about them. So according to them, the drones will be used for the measurement of the land. And next is for democrating the inhabited, basically आबादी land. वो लैंड जो अभी तक इनहेबिटेंट है, जहाँ पे कोई रहता नहीं है या रहता भी है तो इलीगल तरीके से रहता है. It aims to update the record of rights in the revenue property registers and issue property cards to the property owners in the rural. Now sometime what had happened, मतलब in the past, कि रूरल एरिया के जो लोग होते थे उनके जो राइट्स है उनको दबा दिया जाता था. उनका उन प्रॉपर्टी पे राइट्स तो होता था बट वो गरीब होते थे, मतलब जैसे मतलब कच्चे मकान बना के रह रहे होते थे. तो उस लैंड को इलीगल तरीके से या कोई बड़े पॉलिटिशियंस या कुछ भी एक इलीगल एक्टिविटी के अंदर उसको कवर कर लिया जाता था और उसको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज किया जाता था. तो वो जो रूरल एरिया के लोग जो थे वो बेघर हो जाते थे. तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट किया जिसके अंदर हम देखेंगे कि कितना एरिया, बेसिकली हाउ मच अ पर्टिकुलर एरिया इज अंडर द रूरल इंडिया. तो फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग से उनको प्रॉपर्टी राइट्स इशू करेंगे. इट इज अ कोलैबोरेटेड एफर्ट्स ऑफ द प्राइम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. तो ये पंचायती राज किस किस का कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट मिनिस्ट्री, इसके बाद स्टेट रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट एंड द सर्वे ऑफ इंडिया इन द टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर इम्प्लीमेंटेशन. Next, about the survey of India. Now what is survey of India? Basically survey of India is it is a national survey and mapping organization of the country under the Department of Science and Technology. It is set up in 1767, so we can say that it is the oldest scientific department of the government of India. It takes a leadership role in providing user-focused, cost-effective, reliable, and qualitative geospatial department information and intelligence for meeting the needs of the national security, sustainable national development, and new information markets. Now, first we have to understand about the some basics about the land reforms and what is the important of the land और स्कीम की एक इम्पोर्टेंस क्या है. बेसिकली अगर ये पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, इसके साथ कुछ और गांव हैं जिनमें भी पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, बट हमारे पास क्या हो रखा है? हमारे पास पुराने डेटा जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे काउंट किया गया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. अब ये 3 है, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ का जो नेता है वो अलग है या कोई भी डिपार्टमेंट है वो अलग है, यहाँ का जो लैंड डिपार्टमेंट है वो अलग है और यहाँ का लैंड डिपार्टमेंट अलग है. तो क्या होता है कई बार कि इन लोगों को तो इनके राइट्स मिल जाते हैं बट यहाँ वाली जमीन को कोई खा जाता है, मतलब उनको बेघर करके. तो अब सर्वे ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि सबसे पहले हम ऐसे डेटा की इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी करें सो दैट हमें इजी हो. इजी किस चीज में हो? इन लोगों को इनके राइट्स दिलाने में, इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स को डेवलप करने में, दोबारा एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे नए लैंड रिफॉर्म्स को डेवलप करने में, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी कलेक्ट करने में गवर्नमेंट को आसानी होगी. तो नेक्स्ट है की कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ COSR network. Now what is COSR network? It is a network developed under the Survey of India. Full form is continuously operation reference stations. इस मतलब इन स्टेशंस के अंदर क्या होता था कि हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को हम एस्टैब्लिश करते थे
ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम एक्टिविटी को है हम डिटेक्ट कर पाते थे कि अच्छा इस मतलब इस जमीन पे ये एक्टिविटी हो रही है। तो CORS नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्राउंड लेवल की एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जियो स्टैटिस्टिकल और हम कह सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी रिलेटेड सिचुएशंस को डेवलप करने में। इसके अलावा लैंड्स के मेजरमेंट के लिए भी। उसके बाद है लार्ज स्केलिंग मैपिंग, ये तो हम ड्रोन्स की मदद से हम करेंगे, ये हमने पढ़ लिया। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, बेसिकली उस रूरल पॉपुलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे, उनको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कराएंगे, उनको एजुकेट कराएंगे इन सब के बारे में, और उनसे कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे इस लैंड के अकॉर्डिंग। उसके बाद है एनहांसमेंट ऑफ अ स्पैटियल प्लानिंग एप्लीकेशन। अंदर अब स्पैटियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये किसी लैंड से रिलेटेड एक डेटा। स्पैटियल का मतलब होता है मींस इंपॉर्टेंट एंड उस लैंड से रिलेटेड डेटा। तो डिजिटल स्पैटियल डेटा, जो भी डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे और हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे, डैशबोर्ड्स बनाएंगे जहाँ पे इन सबके एक्टिविटीज और प्रोग्रेस जो होगी वो मेंशन होगी। तो यही सभी है। मींस सबसे पहले हम CORS नेटवर्क डेवलप करेंगे, लार्ज स्केल मैपिंग करेंगे, वहाँ के लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनको एजुकेट करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को भी प्रिपेयर करेंगे और एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करेंगे ऑनलाइन जहाँ पे वो लोग आपस में इन एक्टिविटीज की प्रोग्रेस को डिटेक्ट कर पाए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है कवरेज। ये जो स्कीम है कहाँ तक की कवरेज देगा, तो फैसला लिया गया है कि 2020 और 2021 में इसको 6 स्टेट्स में एक्सटेंड किया गया है, जो कि इंक्लूड करते हैं हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, जिसमें अप्रोक्सीमेट 1 लाख गांव जो होंगे वो कवर किए जाएंगे CORS नेटवर्क के अंतर्गत। तो आगे इसके बाद है इंटेंडेड बेनिफिट ऑफ द स्कीम। अब इस स्कीम से क्या क्या बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन इन द रूरल इंडिया, उनको भी पता चलेगा कि हाँ उनके क्या राइट्स है, कौन सी प्रॉपर्टी उनके अंदर आती है या नहीं आती, वो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट के थ्रू। इसके अलावा एनहांस होगा एनहांसमेंट इन दी कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। बेसिकली गवर्नमेंट को भी एक प्रॉपर आइडिया होगा कि उनको कितना प्रॉपर्टी टैक्स लेना है, कौन सा लैंड है जो टैक्सेबल है। इसके अलावा मार्केटिंग लैंड मेकिंग लैंड मार्केटेबल। इसके अलावा जो लैंड जो रूरल उसके अंडर भी सिर्फ ऐसी रफ पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, उसकी भी मार्केट डेवलप होगी। इसके अलावा रिडक्शन इन दी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ऑब्वियसली जब एक प्रॉपर डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा तो जब कोई डिस्प्यूट्स होंगे तो उनको इजिली केस सॉल्व किया जा सकेगा। इसके बाद है इम्प्रूव क्वालिटी इन GPDS। बेसिकली जो मैप्स होते हैं, जो ग्राम पंचायत होते हैं, उनपे हम इजिली जब हमारे पास जब गवर्नमेंट के पास एक अवेलेबल होगा प्रॉपर डेटा, एक प्रॉपर मेजरमेंट्स अवेलेबल होंगे, तो गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग आंगनवाड़ी, हेल्थ केयर सेक्टर सब अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर पाएगी, ग्राम पंचायत को एक हम कह सकते हैं आगे का एक एक्शन प्लान दे पाएगी। और इसके अलावा क्या है, एड रिलीफ वर्क यानी एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स विल मेक अ रिलीफ इन कंपनसेशन। अब जैसे कई बार होता है कुछ जो लैंड होती है, एक पर्टिकुलर लैंड वो गवर्नमेंट के अंदर आती है और जो वहां पे रह रहे लोग होते हैं उनको कुछ कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है वो लैंड छोड़ने का, तो उस पर भी ईज होगी। इसके बाद पोटेंशियल इशू इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। अब पोटेंशियल इश्यूज क्या है, सबसे पहले क्या है, रिलक्टेंट इन द कम्युनिटी। कई बार क्या होता है वो जो कम्युनिटी होती है वो इन लैंड के रिगार्डिंग बहुत सेंसिटिव होती है इन टॉपिक्स पे, उनको लगता है कि हमारा घर छीन रहे हैं। उसके बाद होता है एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल पीपल। कई बार क्या होता है कि उन लोगों के राइट्स जो होते हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जैसे दलित हो गए, वुमेन हो गए, फार्मर्स हो गए, ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, इनकी जो लैंड है उनसे छीन ली जाती है, उनके जो राइट्स हैं उनको मतलब उनका काफी ज्यादा एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसके अलावा लैक ऑफ फंक्शनल मार्केट इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में एक पर्टिकुलर फंक्शनल मार्केट नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोई सिटी है, वहां का लैंड हमें डेवलप्ड होता है कि चलो ठीक है इस प्लॉट की ये वर्थ है, इस प्लॉट की ये वर्थ है, बट कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में ऐसा नहीं होता। अब वे फॉरवर्ड, अब इसको हम आगे कैसे कैसे टैकल करेंगे, तो इंगेजिंग द कम्युनिटी फ्रॉम द बिगनिंग। अब हम जो वहाँ जो कम्युनिटी है रूरल एरियाज की, उनको स्टार्टिंग से उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करें, उनको हम इंगेज करें अपने इन एक्टिविटीज में। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग द मोस्ट वनरेबल पीपल। इसके अलावा हम उन्हें अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स हो गई, फार्मर्स हो गए, या फिर कोई ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, उनको एक प्रोटेक्शन भी मिले। एस्टैब्लिश अ ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल। अगर कहीं पे उनके राइट्स जो हैं उनको
बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, तो उनके लिए एक प्रॉपर ग्रीवेंस सिस्टम भी हो। इसके अलावा एनेबल मार्केट्स टू वर्क, इसके अलावा वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि रूरल एरिया में इतनी ज़्यादा लैंड मार्केट डेवलप नहीं होती, तो उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर हम अपने ये जो लैंड रिकॉर्ड्स है, अगर हम इनको दोबारा से मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अब हम दोबारा इन चीज़ों को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेप्स टुवर्ड्स मेंडिंग एंड रीइमेजिनिंग द ब्रोकन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। जो पिछले साल से चले आ रहा था वो तो पिछले सालों से चला ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये लैंड थी, पिछले साल तक ये लैंड भूटान के अंदर आती थी, जैसे हमारी सीमाएं। अब इस साल तक ये लैंड इंडिया का, जैसे अभी परसों आया है कि चाइना एक गांव भूटान का टारगेट कर रहा है कि नहीं ये तो उसका पार्ट है। तो इस तरीके से हमें भी एक क्लैरिटी होगी, ये जो ब्रोकन इंस्टीट्यूशंस अरेंजमेंट्स होगी इनको कहीं ना कहीं एक ब्रेक मिलेगा और नए जो मेथड्स होंगे वो सेटल डाउन किए जाएंगे, विच आर pivotal in today's circumstances. Obviously, it is important, and this scheme will go a long way towards the building financial strength and independence of the local self-governance and gram panchayat. तो कहीं ना कहीं ये स्कीम जो होगी ये लॉन्ग वे होगी टुवर्ड्स ग्राम पंचायत, जहाँ पे वो अपने प्लान्स को भी इजीली डेवलप कर पाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, ये लिया गया है विजन आईएएस से। इस मतलब इस कंटेंट का जो क्रेडिट जाता है वो विजन आईएएस को जाता है। अगर आपको रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई कंप्लेन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।